नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जॉब पे। जी हाँ फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 37 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी फटाफट ऑनलाइन आ जाइए जितने भी विद्यार्थी हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, सबसे तेज इस यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, हम आप सभी के बीच में ऐसे प्रश्न को लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 37वां नंबर सेट है। यदि आप सभी 1 से लेकर 36 तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी वीडियो को थम्स अप जरूर कर दें। प्रश्न संख्या 76 आप सभी के स्क्रीन पे, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? जी हाँ, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, खींचा हुआ धनुष। जी हाँ, जो खींचा हुआ जो धनुष है फ्रेंड, यह गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77 आप सभी के स्क्रीन पे, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो फ्रेंड उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उनका परिणाम शून्य होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, उनका परिणाम शून्य होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, वीडियो को सेशन को जरूर आगे लाइक करते रहे और शेयर करेंगे। तो चलिए, रवि राज जी आपका सही आंसर है। गौतम जी, नरेश जी। प्रश्न संख्या 78 आप सभी के स्क्रीन पे, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 79, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, चौगुनी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है नरेश जी, बबीता जी, चांदी जी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 80, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, केंद्र पसारी बल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, केंद्र पसारी बल। तो चलिए नीरज जी, चांदी जी, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81 आप सभी के स्क्रीन में, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर हो जाएगा 3, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप सभी प्रश्न संख्या 82 आप सभी के स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 82, जब हम रबड़ के गुद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गुद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए प्रश्न संख्या 83 के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इन कथन को विरुद्ध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश? तो इसका जो कारण होगा फ्रेंड, ऊर्जा संरक्षण नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 84 पे, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। जी हाँ, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 4, आयतन के बराबर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 85 के ऊपर। प्रश्न संख्या 85, द्रव में आंशिकी या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा में निर्भर करती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा दर। ठीक है, मात्रा पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 86 पे। प्रश्न संख्या 86 आप सभी के स्क्रीन में, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैपिलरी क्रिया के कारण। जी हाँ, जो लैंप की जो बत्ती में तेल चढ़ता है इसका जो कारण है फ्रेंड कैपिलरी क्रिया कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। तो चलिए बहुत सही सही छात्र का आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 87, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण। सुई का ऊपर पानी तैरने का कारण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो चलिए प्रश्न संख्या 88, पानी से निकलने पर स्विमिंग बस के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण जो है फ्रेंड, इसका जो कारण है पृष्ठ तनाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा आपका आंसर है फ्रेंड बबीता जी। द्रव की बूंद आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पृष्ठ तनाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झेलने का समय दुगुना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 90 का 1 दुगुना होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 91 पे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का जो वेग है फ्रेंड आप सभी कमेंट करके बताएं। चलिए बिल्कुल सही है, राकेश जी, रोशन जी, मनीष जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम ज्ञात जो किया था रोमर ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 रोमर ने। तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है। प्रश्न संख्या 92, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तरंग एवं कण के दनों के समान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी कमेंट करें। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, निर्वात में, कांच में, पानी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, आप सभी की स्क्रीन में माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति है फ्रेंड आप सभी कमेंट करें। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैसे ही रहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैसे ही रहती है। प्रश्न संख्या 95, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जी हाँ, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 किरीट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किरीट। ठीक है, तो चलिए ये सब सारे प्रश्न को नोट करेंगे। और फ्रेंड हमारी वीडियो सेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को थम्स अप करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को। तो चलिए प्रश्न संख्या 96 पे। प्रश्न संख्या 96, आप सभी के स्क्रीन में सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। जी हाँ, इंजीनियर द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो जी हाँ, आप सभी कमेंट करें फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नौ संचालकों द्वारा। सोनार का जो अधिकांश प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। तो चलिए प्रश्न संख्या 97 पे। प्रश्न संख्या 97, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जी हाँ, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुप्रस्थ तरंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 98, आप सभी के स्क्रीन में डेसिबल होता है। जी हाँ फ्रेंड, डेसिबल क्या होता है? तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत नोट, एक संगीत यंत्र, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड, डेसिबल जो होता है एक ध्वनि का स्तर का मापन होता है। जी हाँ, कोई भी ध्वनि का स्तर का मापन होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड। आप सभी के प्रश्न संख्या 99 स्क्रीन में, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक है वही रहती है, घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्धियों जो कारण का द्रव का जो क्वथनांक है फ्रेंड वह बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सही। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी की क्विज जो है अब अंतिम सेशन पे है और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 100, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो फ्रेंड हमारी क्विज सेशन जेपीएससी भर्ती को लेकर स्पेशल क्लास चलाई जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 100, आप सभी के स्क्रीन में, कमरे को ठंड किया जा सकता है रसोई गैस से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है फ्रेंड, और आप सभी का जो ऑप्शन है ठोस को पिघलने से, पानी के बहने से। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कमरे को ठंड किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो फ्रेंड क्विज आप सभी के बीच में प्रश्न संख्या 25 कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आप सभी के बीच में अब डेली क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी टाइम में आ जाया कीजिए। ठीक है,
तो फ्रेंड आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।